विवेक सर क्लासेस या चरित्र क्लासेस में अभी तक आपने जीएस जीके के अंतर्गत हिस्ट्री जो और पॉलिटी वगैरह में आपने पढ़ा है। और आज मैं आपको विटामिन के बारे में बायो से संबंधित चैप्टर है के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आइए विटामिन। ठीक। सबसे पहले कोई आपसे पूछ सकता है विटामिन क्या है। ओके। एनीवन मे आस्क यू दैट व्हाट इज विटामिन, तो आपका उत्तर होगा कार्बनिक यौगिक है। योर रिप्लाई विल बी ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बन की यौगिक किसे कहते हैं, यानी कि देन यू मे आस्क व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपका उत्तर होगा कार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बनिक यौगिक का मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड यानी बंधन बॉन्ड हो। कार्बन का संकेत सी होता है और यह पृथ्वी पे सार्वत्रिक यानी सभी जगह पाया जाने वाला पदार्थ है। ओके। योर रिप्लाई विल बी ऑर्गेनिक कंपाउंड आर जनरली कंपाउंड्स विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड where the symbol of carbon is C, which is a universal element. हाँ। तो आप यौगिक क्या है, देन ही में आस्क व्हाट इज कंपाउंड। आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़े हों यौगिक कहलाते हैं। ओके। योर रिप्लाई विल बी व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट combined in a fixed ratio is called compound. For example, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर यानी जल H2O। ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप कंपाउंड का मतलब समझ लिए हैं। अब हम लोग एलिमेंट और मिक्सचर के बारे में जानेंगे। तो एलिमेंट क्या है? अगर कोई ये पूछता है कि एलिमेंट क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। व्हाट इज एलिमेंट? यू कैन से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन एलिमेंट। ओके। यानी कि सिल्वर मोस्टली फाउंड इन प्योरेस्ट फॉर्म इन द नेचर। ओके। अब इसी को हिंदी में कहेंगे पदार्थ की शुद्ध अवस्था है जिसमें एक ही प्रकार के अणु पाए जाते हैं। प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाए जाने वाला धातु चांदी है। ओके। ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सा पाया जाता है, तो आपको मानना है चांदी। ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट आइए आप मिक्सचर। अब होता है सवाल कि मिक्सचर किसको कहते हैं। तो टू और मोर देन टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मिक्स्ड नॉट इन फिक्स्ड रेशियो। ये देखिए फॉर एग्जांपल एयर और सी वाटर। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब दो या दो से अधिक प्रकार के अणु एक निश्चित अनुपात में मिले हों तो उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। अनिश्चित अनुपात में यहाँ पर एक चीज़ बात, जैसे हवा में अगर हम बोल रहे हैं, अगर मैं हवा कह रहा हूँ एयर, तो एयर में तो आप कहेंगे कि सबकी मात्रा फिक्स रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की, सबकी अमाउंट मात्रा फिक्स्ड है, निश्चित है। तो फिर एयर मिक्सचर कैसे हुआ? एक्चुअली एयर में वाटर वेपर है और प्लस वाटर वेपर के साथ साथ डस्ट पार्टिकल, इन दोनों से और प्लस आप कहेंगे वो गैस, इन तीनों से मिलकर के बनता है एयर, तो हवा। इसलिए हम हवा को मिक्सचर कहते हैं। ओके। तो हवा मिश्रण है। और उसके अलावा समुद्री जल भी हम लोग कहेंगे, क्योंकि किसी भी जगह पे समुद्री जल की लवणता में अंतर पाया जाता है। आप जानते ही होंगे, जैसे डेड सी है, मृत सागर है, उसकी लवणता सबसे अधिक होती है। तो यानी कि समुद्री जल भी मिश्रण का उदाहरण है। अब सवाल उठता है विटामिन आखिर में है क्या या उसके क्या क्या कार्य हैं। तो विटामिन के क्या कार्य हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन? तो आप कहेंगे शरीर के उपापचयी क्रियाओं को विनियमित करना। देखिए एक बार जान लीजिए, विनियमित करना शब्द को मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ये एक्चुअल शब्द है। यहाँ पर कई बार देखिएगा कई किताबों में नियंत्रित करना भी लिख देता है, लेकिन इसका बिल्कुल सही अर्थ है विनियमित करना, जिसको अगर हम लोग कहेंगे रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी। तो यानी कि रेगुलेटर का क्या काम होता है? रेगुलेटर, पंखा में रेगुलेटर, जब मन करे स्पीड बढ़ा दीजिए,
या नियंत्रित कंट्रोल कर दीजिए, कम कर दीजिए। तो यानी कि अगर हमारे शरीर में कोई भी ऐसी क्रियाएं हो रही है जो स्पीड बढ़ गया है रिएक्शन का, तो हम लोग कहेंगे कि उसको कम कर देना है, और अगर कम है तो उसको बढ़ा देगा। तो ये इसको कहते हैं रेगुलेट करना। तो विटामिन क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। हाँ, तो अब तक आप पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर ये सब क्या होता है और विटामिन के क्या कार्य हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विटामिन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। न अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है और कौन से विटामिन वो वसा में घुलनशील है। आप इस तरीके से भी चाहें तो याद कर सकते हैं, जल में घुलनशील विटामिन, और मैंने लिख दिया है बी एंड सी, बी कॉमा सी, और सॉल्युबल इन वाटर आप लिखेंगे बी एंड सी। अब इसको टिप्स है याद रखिएगा, WBC, W से वाटर है और B से विटामिन बी और C से विटामिन सी। यहाँ मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ, WBC, RBC ये सब ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसको याद करने के लिए इजी वे में WBC भी याद रखेंगे तो आपसे W से वाटर और B से बी विटामिन बी एंड C से विटामिन सी, ये दोनों आपको याद होगा कि ये दोनों जल में घुलनशील है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तब ऑटोमेटिक है बाकी बचे कौन कौन, DEA, ये सब वसा में घुलनशील है। तो आप कहेंगे सॉल्युबल इन फैट्स, DEA, चाहे तो आप एक वर्ड ही बना लीजिए, DEA, सॉल्युबल इन फैट्स। ओके, अब देखिए, फिर मैं आपको सभी विटामिन का केमिकल, रासायनिक नाम क्या है, ये 1 बाय 1 याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में अगर आ जाता है तो कौन से रोग होते हैं ये सब तो सब बना देता है, लेकिन अगर इस तरह से कि कौन से विटामिन का रासायनिक नाम, केमिकल, व्हाट इज द नेम ऑफ केमिकल नेम ऑफ एनी सच स्पेसिफिक टाइप ऑफ विटामिन, तो आप देखेंगे कि बच्चों की संख्या बहुत कम हो जाती है ऐसे बनाने वालों की। तो इसके लिए जो है आपको दो लाइन याद रखना पड़ेगा, और उससे आप चाहेंगे तो सारा केमिकल नेम आपको हूबहू याद हो जाएगा। इसके लिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और उसको उसी तरीके से मन में सोचिए कि देखिए क्या हुआ कि 2 भाई था और बड़े भाई की शादी तय हुई, मैरिज तय हुई, और लेकिन वो और लड़की वालों ने बुलाया कि आप लड़की देख लीजिए कैसी है। तो उसने बड़े भाई ने छोटे भाई को भेजा कि जा करके देख करके आओ कि कैसी है तुम्हारी होने वाली भाभी। तो वो गया छोटा भाई, लेकिन जो लड़की आई तो वो बुर्का पहन करके आई थी, बुर्के में थी इसलिए सिर्फ आंखें दिख रही थी, बाकी पूरा शरीर जो है नहीं दिख रहा था। तो आप देखिए, फिर वो जब घर लौटा तो बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा कैसी थी, तो वो बोला छोटा भाई ऐसा था रेटिना, क्योंकि उसने आंखें ही देखी थी तो रेटिना के बारे में सबसे पहले बोला ऐसा था रेटिना। तो यहाँ पे ऐसा से एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड इंग्लिश मीडियम में आप कहेंगे, और एस्कॉर्बिक अम्ल हिंदी में, ये विटामिन सी का नाम है। था से थाइमीन, थाइमीन है B1 का नाम, विटामिन B1 का नाम थाइमीन है, और रेटिना से रेटेनॉल, ये विटामिन ए का नाम है, यानी CBA। यानी आप कह सकते हैं कि CBA ये उल्टा मैंने अपोजिट तरफ से है, ये आपको एक मन में ध्यान रखना होगा। तो फिर बड़े भाई ने पूछा अपने छोटे भाई से, फिर टोका कैसे, फिर से आप देखिए, फिर से फिलोक्विनोन, ये के का है, ठीक, ये फिलोक्विनोन के का, विटामिन के का केमिकल नेम है। उसका टोका से टोकोफेरॉल, ये विटामिन ई का केमिकल नेम है, और कैसे से कैल्सीफेरॉल, यानी ये विटामिन डी का केमिकल नेम है। तब छोटा भाई बताता है कि रानी कलर का पैंट पहने वो छोटे भाई के साथ आई थी, मैंने उसका छोटा लड़की जो आई देखने के लिए वो अपने छोटे भाई के साथ आई थी जो रानी कलर का पैंट पहना हुआ था, और उसने पूछा कि आप क्या क्या पढ़े हैं, तो बोले कि फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री,
मैं 12 में तक मैं पढ़ी हूँ और मेरा साइंस में फिजिक्स बायो केमिस्ट्री था। ओके, अब देखिए रानी कलर का पैंट पहने, तो रानी रा से राइबोफ्लोबिन, राइबोफ्लोबिन नाम है विटामिन B2 का, और नी से नियासिन, नियासिन को ही निकोटिनेमाइड भी कहते हैं, निकोटिनेमाइड, यानी कि कभी एग्जाम में नियासिन आएगा, कभी निकोटिनेमाइड आएगा, तो आप दोनों का मतलब ये विटामिन B3 समझिएगा। ओके, उसके बाद पैंट पहने, पैंट से पेंटाथोनिक एसिड, ये पेंटाथोनिक अम्ल का ये है B5। ओके, उसके बाद फिर छोटे भाई के साथ आई थी फिजिक्स बायो केमिस्ट्री पढ़ी थी, ये फिजिक्स से PY से पायरिडॉक्सिन होता है, तो सबका आप PY लीजिए, CY लीजिए, और बायो का तो बायो ही ले लीजिए, तो इससे आपको पूरा याद हो जाएगा। PY से फिजिक्स के PY से पायरिडॉक्सिन PY RIDOXIN, और उसी तरह से बायो से बायोटिन तो BIOTIN, और केमिस्ट्री में CY से साइनोकोबालमिन। ये देखें, B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन, B7 का नाम है बायोटिन, और B12 का नाम है साइनोकोबालमिन। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम क्या क्या है, और विटामिन के बारे में बहुत कुछ आप जान चुके हैं। अब आपको जानना है कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। एक्चुअली अगर विटामिन को अच्छे से तैयार किया जाए तो कई बार 2 से 3 क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं, इसलिए आपका प्रयास होना चाहिए कि सभी सेक्शन को, विटामिन के सभी सेक्शन को अच्छे से याद किया जाए। तो मैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में आपको बता रहा हूँ। विटामिन की कमी से होने वाले रोग यानी डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। इसमें आप देखिएगा कि विटामिन A, अब इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, डिजीज, इसमें रतौंधी है और नाइट ब्लाइंडनेस, और दूसरा जीरोप्थैल्मिया है। जीरोप्थैल्मिया ये आँख की बीमारी है, तो ये रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया ये याद रखिएगा। अच्छा, रिच सोर्स माने इसके प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, इसमें भी बहुत सारे सोर्स हैं। आप जब किताब खोलेंगे तो बहुत सारा मिलेगा आपको, लेकिन आपको 2 ही याद रखना है, वो है एक गाजर, कैरेट, और दूसरा मछली युक्त तेल यानी कॉड लिवर ऑयल। ओके, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, विटामिन B1 और B, आप B1 भी लिखते हैं B को, या B भी लिखते हैं, तो इसकी कमी से कौन सा होता है, तो ये है बेरी बेरी। ठीक, उसके रिच सोर्स में क्या क्या है, इसमें भी बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछता है मूंगफली यानी ग्राउंडनट। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं हमेशा उसी पे फोकस करता हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, विटामिन C। विटामिन C में देखिएगा आप, मैंने 2 डिजीज़ का नाम लिखा है, स्कर्वी और मसूड़ा का फूलना, यानी स्कर्वी और गम स्वेलिंग। तो इसमें से स्कर्वी ज़्यादातर आता है एग्ज़ाम में, फिर भी गम स्वेलिंग का कारण भी एक ये है, विटामिन C की कमी है। अब विटामिन C के सबसे रिच सोर्स क्या हैं, तो इसमें आपको वैसे अगर ये सबसे रिच सोर्स कौन सा है विटामिन C का, ये अगर आएगा तो आप मानेंगे आंवला, लेकिन आंवला के अलावा नींबू यानी लेमन और आंवला दोनों में ही विटामिन C की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन सबसे रिचेस्ट सोर्स पूछेगा तो मानना है आपको आंवला। ओके, उसके बाद चलिए विटामिन D। विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, रिकेट्स जो है ये बच्चों के हड्डी से संबंधित है, रोग है जिसमें हाथ पांव टेढ़ा हो जाता है, और ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियो शब्द ही अस्थि रोग से संबंधित होता है। ऑस्टियो, जैसे अस्थि विज्ञान का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, तो उसी तरह से ऑस्टियोमेलेसिया यानी वयस्क में, माने एडल्ट में। आप इसके लिए, इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा बेहतर भोजन क्या हो सकता है, उसमें होने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आप मछली युक्त तेल
यानी कॉड लिवर ऑयल। ये भी एक बार एग्जाम में पूछ चुका है, मछली युक्त तेल को क्या कहते हैं? कॉड लीवर ऑयल, ये एसएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इन सबको ध्यान में रखिए कि मछली युक्त तेल को इंग्लिश में हम लोग कॉड लिवर ऑयल भी कहते हैं। उसके बाद आइए विटामिन ई। इसमें आप विटामिन ई से जनन शक्ति का कम होना, यानी आप कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन पावर का लॉस ऑफ रिप्रोडक्शन पावर, या आप कह सकते हैं बांझपन। बांझपन ज़्यादातर महिलाओं में होता है, और ऐसे पुरुषों में इम्पोटेंसी वगैरह भी कह सकते हैं आप, यानी नपुंसकता वगैरह भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है, तीनों ही बातें अगर आएगा एग्जाम में तो कौन सा वर्ड पूछा है उस पर डिपेंड करता है। लॉस ऑफ रिप्रोडक्शन पावर, नपुंसकता या बांझपन, स्टर्लिटी, और ये आप कहेंगे नपुंसकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं छोड़िए, और आप एक ही बस याद रखिए लॉस ऑफ रिप्रोडक्शन पावर। और इसके लिए क्या खाना चाहिए? स्प्राउटेड ग्रेन, ये सबसे, ये भी कई बार पूछ चुका है, स्प्राउटेड ग्रेन इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं विटामिन के। विटामिन के की कमी से आप देखेंगे ब्लड डजंट क्लॉट, यानी रक्त का थक्का न बनना, या रक्त का थक्का न जमना। थक्का का मतलब यहाँ हुआ कि जमा हो जाना रक्त। जैसे अगर आप देखते हैं कि आपका हाथ कट गया, उंगली कट गई, तो तुरंत जो है कुछ देर बाद वहाँ पे एक गाढ़ा सा जमा हो जाता है, उसको हम लोग क्लॉट कहते हैं, ब्लड क्लॉट करना। ठीक, तो ब्लड क्लॉट नहीं बनना माने ब्लड का क्लॉट नहीं होना। उसके बाद वैसे आपको ब्लड एक अलग चैप्टर है, और ब्लड के बारे में मैं बहुत कुछ बताऊँगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसे हीमोफीलिया भी एक बीमारी होती है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं करता है, उसको शाही बीमारी माने रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। तो खैर छोड़िए, अभी आप तो ये याद रखिए कि विटामिन के लॉ इससे होता है ब्लड डज नॉट क्लॉट, यानी कि रक्त का थक्का न जमना। और इसके लिए क्या किया जाए? तो ये टमाटर यानी टोमेटो और आंतों में भी उत्पन्न होता है, और एक्सक्रीट इन इंटेस्टाइन। ओके, उसके बाद फिर हम लोग अब बाकी बच गया है आपका विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, तो उस सबको हम लोग फिर आगे बोलते हैं। वैसे मैंने आपको सबका केमिकल नेम याद करने का एक फार्मूला बताया था, ऐसा था रेटिना। फिर टोकर कैसे रानी कलर का पैंट पहन के अपने भाई के साथ आई थी, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री पढ़ी थी। तो उसमें हम लोग रानी, रा से राइबोफ्लोबिन था, राइबोफ्लोबिन नाम है B2 का, और इससे क्या होता है? त्वचा का फटना, स्क्रैच ऑन स्किन, उसके बाद आँखों का लाल होना, रेडिश आई, और जीवा का फटना, जीवा यानी जीभ, ये मैंने क्लिफेन टंग। ओके, फिर B4, विटामिन B4 का नाम है रानी में नियासिन। नियासिन को हम लोग निकोटिनोमाइड भी कहते हैं, और इसके कारण है क्या क्या? पेलाग्रा, ये याद रखिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और त्वचा पे माने वॉर्म, दाद, रिंग कटर, ये सब सुने ही होंगे, दाद और खुजली या हो, या रिंग कटर को रखा है, या तो उसमें आप त्वचा पे दाद यानी वॉर्म। उसके बाद B5 पे आइए। B5 में पेंटाथोनिक एसिड यानी पेंटाथोनिक अम्ल, इससे क्या क्या होता है? इसकी कमी से बाल सफ़ेद होना, यानी वाइट हेयर, और आप कहेंगे मंद बुद्धि, माने आप कहेंगे कि मेंटली चैलेंज्ड। ओके, उसके बाद B6 पे आइए। B6 का नाम है, केमिकल नेम हुआ पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से क्या क्या होता है? एनीमिया ब्लड की में जब आयरन वगैरह की भी कमी हो, B6 की भी कमी हो तो एनीमिया होता है, और स्किन डिजीज यानी त्वचा रोग। उसके बाद आइए B7 में आप फिजिक्स बायो केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो B7 से बायोटिन, और बायोटिन से होता है कि कमी से क्या क्या होता है? लकवा को हम इंग्लिश में कहते हैं पैरालिसिस, और बालों का गिरना, इसको कहते हैं फॉल ऑफ हेयर या हेयर फॉल। ओके, B11 का नाम फॉलिक एसिड है। ये मैंने पहले नाम नहीं दिया है फॉलिक एसिड, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको जानबूझ के दे दिया है कि आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा B11 का फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। और इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया और पेचिस रोग।
पेचिस रोग, इसको ब्लड डिसेंट्री भी कहते हैं, यानी डिसेंट्री भी कहते हैं। तो आप एनीमिया और डिसेंट्री दोनों। बी ट्वेल्व को हम लोग कहते हैं साइनोकोबालामिन, इसका केमिकल नेम हो गया। और इसकी कमी से क्या होता है, तो आप कहेंगे एनीमिया, फिर वही ब्लड से संबंधित बीमारी है। जॉन्डिस को ही हिंदी में हम लोग कहते हैं पीलिया या पांडु रोग। यहाँ पर पांडु रोग के नाम से भी एक बार एग्जाम में आ चुका है भाई, इसलिए आप निश्चित रहिए कि पांडु रोग पूछेगा तो बच्चे सोचते हैं ये पांडु रोग क्या होता है। लेकिन पांडु, ये आप महाभारत में पांडव का नाम सुने ही होंगे, तो उसके ये पंच पांडव, जो 5 पांडव पुत्र थे, उनके पिता का नाम पांडु था, और वो उनको पीलिया नाम की बीमारी थी, येलोइश उनका बॉडी था, इसलिए उनके नाम पे ही ये बीमारी का नाम पड़ा पांडु रोग। यानी कि उसको आप कहेंगे पीलिया, या पीलिया को ही हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जॉन्डिस। और इधर में एनीमिया तो आप देख ही रहे हैं। ओके मित्र, अब ये आपका, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से कम आपका विटामिन तो ख़त्म हो गया, और मैं फिर नया इसका पार्ट 2 डालूंगा, जिसमें मैं विटामिन के बारे में नहीं, मिनरल्स और प्लस और भी न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ, जैसे आप कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट्स क्या है, प्रोटीन क्या है, और सोडियम की कमी से क्या होता है, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट 2 में। ओके।